विष्णुदेवतान परासु यद्भद्रं कन्यासु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 72वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बृहस्पति, लौक्य और देवता देवगण। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है देवों के प्रादुर्भाव का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवानान्न भजञ्जाना प्रवोचामपि पञ्जजा उक्थेषु शस्यमानेषु जः पश्यादुत्तरे युगे। इस पूरे सूक्त में दिव्य शक्तियों की कैसे उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम देवता कहते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में नामित करते हैं, और ये सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल रूप में कैसे आई, कैसे विकास हुआ, इन सब का वैज्ञानिक विवरण है। काव्य की अलंकारिकता में छिपा अवश्य है, लेकिन इसमें ठोस तर्कपूर्ण वैज्ञानिकता भी है। तो इस मंत्र में उस अखंड शक्ति स्वयं निवेदन करती है कि यह सृष्टि कैसे हुई और देव शक्तियां क्या हैं, वे कैसे उत्पन्न हुई, और यज्ञों के माध्यम से उन्हें पाया जा सकता है। वर्तमान और भविष्य में भी, भूतकाल के साथ वर्तमान भविष्य में भी याज्ञिक अनुष्ठानों से उनका अनुभावन, यानी उनका सूक्ष्म दर्शन या स्थूल दर्शन हो सकता है। तो ये सब एक सूक्ष्म विषय है, लेकिन है सत्य। सूक्ष्म का ज्ञान कठिनता से हो पाता है, और सूक्ष्म से ही स्थूल होता है। तो थोड़ा यह सूक्त दार्शनिक है और अलंकारिकता में लिपटा होने के कारण इसकी वैज्ञानिकता कुछ पटावृत सी दिखाई पड़ती है, इसलिए उसको समझना आवश्यक है। जैसे स्थूल और सूक्ष्म है, तो मनुष्य जो सामान्य चिंतन के होते हैं वे अधिक ऊहापोह में नहीं पड़ते हैं, लेकिन विकास सृष्टि का चिंतन से ही हुआ है। जो वेदों का ज्ञान कांड है वो उपनिषद है। उपनिषदों में गुरु शिष्य के वार्तालाप के माध्यम से वेदों के सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया गया है, स्पष्ट रूप दिया गया है। जैसे सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर माने वह परम शक्ति जिसने इस पृथ्वी ही नहीं ब्रह्मांड को व्यवस्थित किया, जन्म दिया। तो वो शक्ति प्रयोगशाला में तो सिद्ध नहीं हो सकती है,
इसलिए विज्ञान चुप है, कुछ नहीं कहता है कि ईश्वर है या नहीं है, बस उसकी प्रयोगशाला के बाहर की वस्तु है। लेकिन मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, वो निरंतर चिंतन से उस सूक्ष्म सत्य को स्थूल करने का प्रयत्न करता रहा है। उपनिषदों में एक वृत्तांत है कि शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु प्रवर, ईश्वर तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, हम कैसे उसको माने? तो गुरु ने कहा कि कोई आवश्यक नहीं कि जो वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही है उसका अस्तित्व ही नहीं है। कहने गुरु प्रवर ये ठीक से समझ नहीं आ रहा है। कहने अच्छा देखो सामने दिखाई पड़ रहा है कुछ? कहने हाँ, एक वटवृक्ष बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। कहने उसमें क्या है सब तो बताया उसने, यह है। कहने उसमें फल भी देख रहे हो? कहने हाँ देख रहे हैं। कहने अच्छा एक फल तोड़ कर लाओ। शिष्य गया, तोड़ कर लाया। गुरु ने कहा कि इस फल को तोड़ो। फल को तोड़ा, कहा इसमें तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? कहने इसमें बीज दिखाई पड़ रहे हैं। कहने बीज को तोड़ो। तो बीज को तोड़ा तो उसने कहा इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है? कहने इसमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिर इस बीज से वटवृक्ष कैसे हो गया? तो गुरु ने समझाया कि देखो कोई आवश्यक नहीं कि जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो सत्य नहीं है। जैसे इस बट बीज में वटवृक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वटवृक्ष इसमें छिपा हुआ है। यह बात तो स्पष्ट है। शिष्य का को समाधान मिल गया। तो वैसे ही तमाम वस्तुएं जो हैं वो तर्क से नहीं सिद्ध की जा सकती हैं। कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ अनुभव से, कुछ तर्क से ज्ञात होती है। तो अब इसी भूमिका में हम आगे के जो गंभीरता के कलेवर में दबा अर्थ है, जिसमें वैज्ञानिकता भी है, दार्शनिकता भी है, उसको समझने की चेष्टा करें। तो इस सूक्त में अदिति, अदिति का अर्थ होता है जो अखंडित हो, जो अखंडित हो। दिति माने खंड और अदिति माने अखंडित। तो वह शक्ति जो अखंडित है, कभी नष्ट नहीं होती है, उससे जितना निकालो उतना निकलता जाएगा, वो कभी कम नहीं होती, क्षीण नहीं होती। तो आदित्य है, बाद में कश्यप की पत्नी के रूप में आदित्य कह गया, आदित्य है। तो वो तो पौराणिकता है। तो इस सूक्त में आदित्य यानी अखंड शक्ति अथवा परमात्म तत्व तो दिव्य शक्तियों जिनको देव कहा जाता है, उनका प्रादुर्भाव का सांकेतिक कथन है। वैदिक देव मंडल परमात्मा की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वही परमात्मा का विराट रूप है। नयन दिवाकर कच घनमाला, वो परमात्मा पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंगांग विश्रामा, जास घ्राण अश्विनी कुमारा, निश अर दिवस निमेश अपारा। तो ऐसा मानस में भी है, गीता में भी है, तमाम है। ये जो कुछ है उसी परम शक्ति का प्रारूप है। तो देव शक्तियां जो हैं, जैसे पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में छाए बादल हैं, प्रवहनशील पवन है, अग्नि है, वायु है, सूर्य है, चंद्र है, जलादिक हैं,
ये सब उस अखंड शक्ति अथवा परमात्म तत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं। पहले ये सब उसी में समाहित थे। अग्नि तत्व और जल तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व, सारे तत्व सूक्ष्म रूप से उस अदिति में, अखंड शक्ति में अथवा परमात्मा में समाये हुए थे। अब परमात्मा क्या है? एक परम शक्ति है, इसको मानना पड़ेगा। हर धर्म परमात्मा को मानता है और नाम भिन्न भिन्न देता है, और अज्ञानता ही कहा जाएगा। कभी कभी लोग अपने ही नाम को सत्य मानकर लड़ झगड़ बैठते हैं, और इस नासमझी का परिणाम इतना रक्तपात हुआ कि जितना अन्य किसी माध्यम से नहीं हुआ। तो धर्म के नाम बड़ा रक्तपात भी हुआ, वही अज्ञान है। क्योंकि शक्ति एक है, परमात्मा एक है, नाम उसके भिन्न हो सकते हैं। जैसे सब चीज का भाषा में एक ही वस्तु के अनेक नाम हैं, किसी भाषा में कुछ, किसी भाषा में कुछ। हजारों भाषाएं हैं तो हजारों नाम है एक ही वस्तु के, वस्तु तो एक ही है। वही बात परमात्मा में है। तो वेद इसी को समझाता है कि भाई एक अदिति है, एक अखंड शक्ति है, उसी को हम परमात्म तत्व कह लें, जो सदैव वह शक्ति थी, है और रहेगी। उसकी अभिव्यक्ति ही प्रकृति है, संसार है। और लगभग सभी धर्म यह स्वीकार करते हैं कि पहले कुछ नहीं था, शून्य था। हमारे यहां भी ये कहा गया है कि पहले न दिन न रात, न वर्षा, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्र, कुछ नहीं था, केवल एक शून्य था। सूक्ष्म रूप से प्रकृति थी, परमात्मा थे, परम तत्व हैं। भिन्न भिन्न रूप में देखा है कुछ लोगों ने, मानी विचारकों ने, दार्शनिकों ने। तो एको हम बहुश्याम, उस अखंड अनंत सत्ता जिसको हम परमात्मा कहते हैं, किसी धर्म वाले कुछ भी कह सकते हैं, तो वो जो अखंड शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, उसमें एक इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, मैं बहुत रूप में, अनेक रूपों में बढ़ जाऊं, हो जाऊं, मैं अकेला हूं और मेरा विस्तार हो जाए। तो उसके संकल्प शक्ति से सृष्टि का विस्तार होने लगा, और वही विस्तार प्रकृति है। कृति प्रावसर लगा कर प्रकृति, तो जो विशिष्ट कृति हो, आदि कृति हो, वही प्रकृति है। तो उस अदिति से, अखंड शक्ति से अथवा परमात्मा तत्व से जो है वह देव शक्तियों का विकास हुआ। तो अदिति का कथन है कि देवा नाम, देवों के जाना माने जन्मों को, विपन्नया माने स्पष्ट रूप से, यह उक्थेषु दास्यमानेषु, जो वेद मंत्रों में छिपा है लेकिन प्रकट होता है, और वह प्रकटीकरण उत्तरे युगे पश्चात आने वाले युगों में यज्ञों के माध्यम से देखा जा सकता है। तो ये संकेत इसने कर दिया कि जो कुछ अनुभूति जन्य सत्य हुआ है सृष्टि विषयक, वो वेद मंत्रों में सांकेतिक रूप में छिपा हुआ है, गूढ़ है, और वह सत्य शुभ कर्मों से, यज्ञ कर्मों से प्रकट होगा।
तो यज्ञानुष्ठानों से उस परम शक्ति का, परमात्मा का, प्रकृति का, जीव का, ब्रह्म का, सबका ज्ञान हो सकता है। और वो कैसे होगा? यज्ञ कर्म से। यज्ञ कर्म क्या है? यज्ञ वैशेष समम कर्म। जो कर्म है वो कोई भी कर्म हो, यदि अहंकार रहित भावना में दिव्यता ला करके निष्ठा पूर्वक किया जाता है तो वह यज्ञ बन जाता है। आहुति प्रक्षेपण ही यज्ञ नहीं है। किसी भी क्षेत्र में किया गया सद उद्योग, प्रयास निश्चल भावना से किया हुआ कार्य यज्ञ बन जाता है। और वह कर्म भिन्न भिन्न रूपों में उन तमाम लोगों को मिल जाता है जिसको बड़े बड़े लोग नहीं पा सके हैं, ज्ञानी विज्ञानी। इसी सत्य को किसी ने कहा है कि न जाने कौने बिध मिले हैं राम, काहो को मिल गए सुबह पढ़ावत, काहो को काटत चाम। एक पिंगला नाम की वेश्या थी, उसने एक तोता पाला था और तोता को बड़े लगन से वो राम कहो पटु ऐसा कहती थी नियमित रूप से। तो तोते को राम राम पढ़ाने से जो एकाग्रता हुई, जो एक हृदय में दिव्यता का आभास हुआ, उससे उसको राम मिल गए। तो काहो को मिल गए सुआ पढ़ावत और काहो को काटत चाम। एक संत थे रैदास, लगभग सभी लोग जानते हैं। वो मतलब चर्मकार थे, चमड़ा काटते थे, अधम जाति के थे कहने को, लेकिन वे बड़े सच्चे संत थे। और उनको उस चमड़े काटते समय जूते आदि बनाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब करने में उनको भगवान के दर्शन हो गए, दिव्यता उनमें आ गई। राजा रानी मीरा ने उन्हीं को अपना गुरु बनाया था। तो यह कथन कि हमारे यहाँ त्याग की, तपस्या की कीमत नहीं की गई, छोटी जातियों को ठुकराया गया, यह कथन तर्कपूर्ण नहीं है, असलियत को, सत्यता को स्पर्श करने वाला नहीं है। तो रैदास सच्चे संत थे और वे चमड़ा काटने का, चर्मकार का छोटा काम करते थे, लेकिन अपने साधना बल से वे महान संत हो गए, सिद्ध संत हो गए। उनके महत्ता के विषय में एक स्थान पर हमने पढ़ा था कि वे बड़े निर्लोभ थे। यह मनुष्य की सफलता का आध्यात्मिक साधना में वृद्धि का मूल मंत्र है कि लोभ त्याग दो, आसक्ति त्याग दो, क्योंकि लोभ से ही आसक्ति होती है। मनुष्य में एक कमी होती है कि उसमें लोभ कभी खत्म नहीं होता। जितने उसमें आहुति डालो उतने बढ़ता जा रहा है, जितने पैसा आता है आदमी में उतने हाहा लगा रहता है, कम है कम है। तो उस विषय में कहीं पर हमने लेख पढ़ा था कि संत थे, उनसे मिलने
देश विदेश से संत आते थे। तो कोई सिद्ध संत आए तो उन्होंने देखा कि मित्र तुम तो बड़ी गलित दशा में हो, न ठीक से वस्त्र हैं, न रहने का मकान है, तो मैं तुमको पारस पत्थर दे जा रहा हूं, किसी भी लोह से स्पर्श कराओगे सोना बन जाएगा। तो लो रैदास जी ने कहा कि यह जो झोपड़ी है इसी में कहीं डाल दीजिए, मैं कार्य कर रहा हूं। तो उसी झोपड़ी में किसी कोने में पारस पत्थर को डाल दिया और वो महात्मा चले गए। कुछ वर्षों के बाद लौटे तो सोच रहे थे कि अब हमारा मित्र रैदास जो है उसके दरवाजे पर हाथी घोड़े बने होंगे, संपन्न होगा पर्याप्त मात्रा में। जब आए तो देखे फिर वही चमड़ा काट रहे हैं। तो कहा कि अरे मित्र यह क्या, हमने जो तुमको पारस पत्थर दिया था वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा महात्मन जहां आप रखे होंगे वहीं होगा, कहीं हमने इसी छप्पर में रखा था, कहीं देखो वहीं होगा। तो कहने का मतलब ये जो है लोभहीनता, क्योंकि जब लोभ होता है तो मन प्रपंचग्रस्त हो जाता है, मानसिक शांति भंग हो जाती है, तो फिर लहर भरे जल में प्रतिबिंब दिखाई कैसे पड़ेगा? तो मनुष्य सत्य से सुख से बड़ा दूर पड़ जाता है, अशांत जीवन जीता है, और फिर अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहाँ। तो कहने का मतलब यह बात हमें कहनी पड़ी कि यज्ञीय जीवन, तो यज्ञीय जीवन का तात्पर्य हुआ कि आहुति वाले यज्ञ का ही नहीं बल्कि त्यागपूर्ण सच्चे हृदय से किया जाने वाला प्रत्येक कार्य यज्ञ हो जाता है, और उस यज्ञीय जीवन में उस परमात्म सत्य का दर्शन होता है। तो ये सब इसलिए कह दिया गया है कि अब ये सब बातें आगे के मंत्रों को समझने में सहायक होंगे, एक दृष्टिकोण है। तो अदिति यानी वो अखंड शक्ति जो परमात्म शक्ति है, परमात्मा वो स्वयं कह रहा है कि देवानाम माने दिव्य शक्तियों के, देवों के, जाना माने जन्म को, प्रादुर्भाव को, मैं विपन्नया माने स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वे जो देव शक्तियां हैं वो कहाँ हैं, कैसे मिलेंगी, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसको मैं स्पष्ट कह रहा हूं। तो वो कहाँ है? उक्थेषु, उक्थों में, उक्त माने वेद मंत्रों में, यानी वेद मंत्रों में उस सत्य का जिससे परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है छिपा है। और वेद है क्या? यज्ञीय जीवन के उदाहरण। और यज्ञ है क्या? यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। तो बाद में शुभ यज्ञ कर्मों से प्रकृति का रहस्य, परमात्मा तत्व का दर्शन, दैविक शक्तियों का, देवों का उद्भव, उनका प्रारूप आदि का साक्षात्कार संभव है। तो कहा गया है कि अदिति के शब्दों में, परमात्मा के शब्दों में, हम देवों के प्रादुर्भाव को स्पष्ट रूप से कहते हैं। इन उक्तों में वेद मंत्रों के प्रकट होने से बाद में आने वाले युगों का दर्शन मिल सकेगा, यानी इन प्राकृतिक शक्तियों से कैसे एक युग बना और युगों के बाद युग बनते गए, उनका क्रम कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें उस परमात्मा के वाक्य स्वरूप, विचार स्वरूप वेद मंत्रों में ग्रथित हैं, और उनमें सारा रहस्य
मिल जाएगा। अब आगे के मंत्रों में इस विचार का और प्रचार देखा जा सकेगा। तो देव शक्तियों के जन्मों का हम वृत्तांत सुनाते हैं, देव शक्तियों के जन्मों का हम वृत्तांत सुनाते हैं। वेद मंत्र में निहित दिव्य शक्तियां उन्हें बतलाते हैं। आगामी युग से यज्ञानुष्ठानों के माध्यम के ही द्वारा दर्शन उनका पाएगा जो है याज्ञिक मंडल सारा। जो यज्ञ जीवन बितावेंगे वो सब उस परम शक्ति के परम रहस्य के स्वरूप को समझ सकेंगे। ओम 10-72 देवता देवगण शीर्षक देवगण दिव्य शक्ति से प्रकटित। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मणस्पतिरेता संकर्मार इवाधमत देवानां भोर्व्ये जुगे सतः सदजायत। इस दूसरे मंत्र में अव्यक्त से व्यक्त होने की बात कही गई। अव्यक्त क्या है? जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और व्यक्त क्या है? जो दिखाई पड़ रहा है। तो जो अविद्यमान है उसी को असत है, असत को विद्यमान कहा जाता है। तो असत से अविद्यमान से सत माने जो साक्षात देखा जा रहा है उसका जन्म होता है। मतलब कि हम जो देख रहे हैं वो किसी असत माने अविद्यमान न दिखाई पड़ने वाले रूप से प्रकट हुआ है। बात स्पष्ट है, पिछले मंत्र में भी कहा जा चुका है कि हम वट वृक्ष के बीज को देखें तो उसमें वट वृक्ष है लेकिन वह विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। असत, यही असत से सत की उत्पत्ति है। तो असत से मतलब हुआ कि जो अविद्यमान है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी से जो सत है, दिखाई पड़ रहा है, वह उत्पन्न होता है। यानी सूक्ष्म से ही स्थूल की उत्पत्ति होती है। बात तो स्पष्ट हो गई होगी कि जितनी वस्तुएं हैं वे पहले सूक्ष्म थीं, अव्यक्त थीं, लेकिन बाद में व्यक्त हुई। तो यही अव्यक्त से व्यक्त होना और व्यक्त से अव्यक्त होना सृष्टि का सत्य है। जितनी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, जितने पशु पक्षी के प्रारूप दिखाई पड़ रहे हैं, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है पहले वो शून्य था, असत था, अव्यक्त था, अविद्यमान था। लेकिन ऐसा इसके इसका अर्थ है नहीं कि वो था ही नहीं, था लेकिन सूक्ष्म रूप है। उस सूक्ष्म रूप को असत कहा गया। तो उसी से सत, यानी जब वो मूर्त रूप में आया अमूर्त से, तो वह सत से, वो असत से सत्य हो गया, अविद्यमान से विद्यमान हो गया। यही जन्म लेना है और फिर विद्यमान का फिर अविद्यमान में, जो व्यक्त है उसका फिर अव्यक्त में प्रवेश हो जाना ही मृत्यु है। यही जीवन का सत्य है। जब ज्ञान होता है तो जन्म मरण का विशेष महत्व नहीं रह जाता है। हानि लाभ, जन्म मरण, सुख दुख तब बड़ा महत्व नहीं रखते हैं।
क्योंकि ये सब अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त होते, यह सब एक खेल है, लीला है। तो फिर उसमें परेशान होने की क्या आवश्यकता है। तो यही सब जो है वो यथार्थ है, और जब तक यथार्थ का ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति का कष्ट किसी प्रकार से दूर नहीं होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हुई। स्वप्न में कोई सिर काट रहा है, हम भाग रहे हैं फिर भी नहीं बच पा रहे हैं, तो वो दुख तो कब दूर होगा, जब जागृत अवस्था आ जाएगी, ज्ञान की अवस्था आ जाएगी। इसी तरह से क्या है कि बारिधि बूलत भय लागे, सुखद सेज सोवत सपने, बारिधि बूलत भय लागे, कोटे हूं नाव न पार पाव, सो जब लग यापू न जागे। आदमी सुंदर बढ़िया सोफा बढ़िया गद्दे पर सो रहा है, लेकिन स्वप्न में क्या देख रहा है, स्वप्न का संसार अपने में बिल्कुल सत्य लगता है कि हम सामुद्रिक यात्रा कर रहे हैं और डूब रहे हैं समुद्र में, और तमाम नावें आ रही हमको बचा ही नहीं पा रहे। तो वह डूबने वाला दुख कब दूर होगा, जब आंखें खुल जाएंगी, जब ज्ञान हो जाएगा। तो यही दर्शन का महत्व होता है, यही सत्य परमात्मा है, इसी सत्य का ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति है। इसीलिए कहीं कहीं सत्य नारायण कहा गया है। तो नारायण तब मिलते हैं जब सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो इसी दार्शनिकता को, इसी जीवन संबंधी उलझे हुए सत्य का प्रकटीकरण इस दूसरे मंत्र में किया गया है। ब्रह्मणस्पति माने पर ब्रह्म, परमात्मा अथवा आदि सत्ता, अदिति का क्या कर्म है कि कर्मारा, कर्मार कहते हैं लोहार को, यो माने तरह। जैसे कर्मकार लोहार जो है वो धौकनी अपनी जब चलाता है तो अधमत, अधमत माने धौकनी चलाकर उत्पन्न करता है क्या, एक लौह पिंड है, उस लौह पिंड को उसने अग्नि में डाला, धौकनी चलाया और उसको काटा, और उसी से उसने तमाम चीजें बनाई, हंसिया बनाया, गणास बनाया, सूजा बनाया, तलवार बनाया, कटार बनाया, कृषि के तमाम उपकरण बनाए। लोहा एक है, तरह तरह की वस्तुएं बना दिया उसने, उत्पन्न कर दिया। तो जो वस्तुएं जैसे हंसिया है, गणास है, तलवार है, कटार है, सुई है, सूजा है, जो कुछ है सब उस लोहे में छिपा था, हम उसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन लोहार ने दिखाई दिया। तो अब यही है कि उस लोहे में तमाम वस्तुएं अस्त्र छिपे थे। तो उस लोहे को देख करके तो हम कहते भाई इसमें कुछ नहीं है, न कटार है, न तलवार है, न कुछ है, नहीं है उसमें। उसी प्रकार से जो कर्मार माने लोहार है, जैसे वह तमाम वस्तुओं को जो लौह में अदृश्य रूप से छिपी थी उनको दृश्यमान कर देता है, वैसे जो प्रकृति है वह तमाम रूप को, तमाम प्राणियों को, तमाम रंगों को, तमाम वस्तुओं को प्रकट कर दिखाती है, सूक्ष्म से उनको स्थूल रूप दे देती है, अव्यक्त से व्यक्त रूप दे देती है। यही सृष्टि रचना का रहस्य है। देवानाम पूर्वी युगे, देवों ने पूर्व युग में, दिव्य शक्तियों ने पहले युग में पहल असतः सत अजायत, असत से सत उत्पन्न किया। असत क्या है, जो अविद्यमान हो, और सत क्या है, जो विद्यमान हो जाए। जैसे अभी उदाहरण दिया गया
लोह का एक पिंड था, उसमें न हसिया था, न गणास था, न तलवार थी, न कटार थी, न कुछ था, न कुछ था, एक लोहा था। लेकिन उसी लोहे में जो थे वो सब छिपे हुए थे। यही असत से सत्य का होना है। तो सृष्टि में तमाम वस्तुएं मूल रूप से आदिकाल से ही वर्तमान है, बाद में समयानुसार वे प्रकृति के द्वारा, प्रकृति रूपी लोहार के द्वारा प्रकट की जाने लगी और एक नाम रूपों वाला संसार सामने खड़ा हो गया। तो यही असत से सत्य का होना है, अविद्यमान से विद्यमान का होना है, अनाम से नाम वाला हो जाना है। तो सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मणस्पति अर्थात परब्रह्म अथवा अदिति आदि शक्ति में जो एक अखंड शक्ति है, उसमें तमाम सृष्टि विद्यमान थी, लेकिन दृश्यमान नहीं थी। तो जैसे लौहकार एक लौह खंड से तमाम जो वस्तुएं दृश्यमान नहीं है, जैसा कहा गया अभी, लेकिन वो दृश्यमान कर दी जाती हैं, भिन्न भिन्न नाम रूपों वाली हो जाती हैं, भिन्न भिन्न काम होता है। किसी से कपड़ा सिला जाता है, किसी से पेड़ काटा जाता है, किसी से कुछ होता है, किसी से कुछ होता है। तो इस प्रकार से उस आदिशक्ति ने एक लौहकार के समान देव शक्तियों को भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न किया और देवों के पूर्व अर्थात सृष्टि के आदि काल में अव्यक्त शक्ति से व्यक्त संसार हुआ। विभिन्न नाम रूपों वाला एक संसार पैदा हुआ। नाम रूप से समझ रहे हैं, अरे 84 लाख योनियां हैं, शेर, भालू, घोड़ा, गधा, मछली और सांप, गोजर, न जाने क्या क्या है, आदमी, हिरण, भालू, सब इसी तरह से पेड़ पालो, वनस्पतियां सब क्या है, असंख्य हैं। तो ये सब अव्यक्त थी, अदृश्य थी, लेकिन अदृश्य से दृश्य हुई, अव्यक्त से व्यक्त हुई, अविद्यमान से विद्यमान हुई। ये सूक्ष्म रूप से अपने कारण में छिपी हुई थी और समयानुसार कार्य रूप में, नाम रूप में दृश्यमान हुई। लौहकार लोहे से रचता भिन्न भिन्न रूपों को, जैसे लौहकार लोहे से रचता भिन्न भिन्न रूपों को, जैसे आदिशक्ति ने भिन्न भिन्न देवों का सृजन किया, वैसे सृष्टि काल के पूर्व एक अव्यक्त मूल थी शक्ति बड़ी। सृष्टि काल के पूर्व एक अव्यक्त शक्ति थी, शक्ति भरी रचना विभिन्न नाम रूपों वाली, उसमें थी छिपी पड़ी। स्रोत वही है दिव्य शक्तियों, स्रोत वही है दिव्य शक्तियों का जो देव कहती हैं। सृजन प्रक्रिया की धारा अविच्छिन्न वहीं से निकली आती है। तो मूल प्रकृति अथवा अव्यक्त से व्यक्त होने की इस प्रक्रिया को आधुनिक युग में वैज्ञानिक भाषा में महाविस्फोट, बिग बैंग का रूप दिया गया है, जिसको हम आगे विशेष रूप से समझाएंगे। और 10-72-3 देवता देवगण शीर्षक सृष्टि का विकासक क्रम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। देवानां युगे प्रथमे सतः सदजायत तदाशा अन्वजायन्त तदुत्थानपदस्परे। इस तीसरे मंत्र में अव्यक्त से व्यक्त होने के क्रम में
ऊर्जा कणों का क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डाला गया है। तो देवानाम पृथ्वी युगे देवोत्पादक के प्रथम समय में, यानी जो दिव्य शक्तियां उत्पन्न हुई उनके पूर्व काल में असत ही था, अव्यक्त ही था, और फिर उस अव्यक्त से सतः अजायत सत उत्पन्न हुआ। सत माने जो दृश्यमान है, असत कौन है? जो अदृश्यमान है। तत्परि उत्तान पदः, उससे फिर जो ऊंचे उठने वाले ऊर्जा कण है वो उत्पन्न हुए। यानी ऊर्जा कण जो है वो उत्तान पाद इसलिए है कि वो ऊपर उठते हैं, और ऊर्जा कण शक्तिशाली होते हुए भी ऊर्ध्वगमनशील होते हैं। उनकी गति पृथ्वी के आकर्षण को पार करते हुए आगे जाती है, और सृष्टि के सृजन में उनका महत्वपूर्ण हाथ है ऊर्जा कणों का। तत् अनुवासा, फिर तत् अनुवासा अजायंत, उसके अनंतर जो थी वो संकल्प शक्ति और मनस तत्व का विकास हुआ, अहम तत्व का विकास हुआ। यानी पहले असत से सत्य हुआ, फिर उस सत्य से ऊर्जा कण बने, शक्ति के कण बने जो ऊर्ध्वगामी हुए, और उनसे जो है वह मनस तत्व उत्पन्न हुआ। यानी यह विकास कर्म की एक सीढ़ी बताई गई। मनस तत्व माने कोई चीज बन गई, आकृत हो गई, लेकिन उसमें मनस तत्व का होना वही अहंकार तत्व भी है। मैं हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कितना हूं, वही मनस तत्व। संकल्प विकल्प मन करता है। तो शरीर का ढांचा बन गया, लेकिन उसके बाद आवश्यकता क्या थी कि ऊर्जा के कण उसमें आवे और उसके जरिए मनस तत्व बने। अब यह बनिए मनस तत्व से मतलब क्या हुआ? जैसे प्राणी का शरीर बन गया, उसमें मन जो संकल्प विकल्प करता है उसका होना आवश्यक है। जैसे एक और शेर है, एक और हिरण है, तो मनस्तत्व दोनों में है। शेर सोचता है किस प्रकार से हम दबे पांव जाएं कि लपक लें झट से शिकार को, तो यह उसका मनस्तत्व हुआ। और मन कभी सोचता है कि यह करें, कभी सोचता है वो करें। संकल्प विकल्प उसमें होते हैं। और वही बात हिरण में भी मनस्तत्व है। वो सोचता है कि हम कैसे आगे भागें और किस प्रकार से काबा काटें कि हम बच जाएं। अपने शक्ति का दोनों अंदाजा लगाते हैं। उसमें गति की शक्ति है और उसमें बल की शक्ति है, चीरफाड़ डालने की शक्ति है। तो वो मनस तत्व जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। सृष्टि में जो प्राणी हुए, जो असत्य से सत्य हुए, उनके स्थिर रहने के लिए मनस तत्व की आवश्यकता है। मनस तत्व है क्या? संकल्प विकल्प। तो अपनी शक्तियों को सहेजना, समझना, बूझना, तदनुसार कर्म करना, यह मनस्तत्व करता है। जब तक मनस्तत्व नहीं होगा तब तक फिर संरक्षण संभव नहीं है। तो देवों की उत्पत्ति से पहले आदि काल में असत अर्थात अव्यक्त, प्रकृति से सत अर्थात अस्तित्व पूर्ण प्रकृति की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात जो है वह संकल्प शक्ति प्राणियों में हुई, मनस्तत्व का विकास हुआ। तदुपरांत अपने चरणों या जड़ों
अर्थात अपने को स्थिर रखने के लिए ऊर्जा कणों का जन्म हुआ। भांति भांति से शक्ति के स्रोत प्राणियों में आए। नेत्र के द्वारा दर्शन शक्ति, कर्ण के द्वारा श्रवण शक्ति, और जो त्वचा के द्वारा स्पर्श शक्ति। इस तरह से भिन्न भिन्न शक्तियों का विकास प्राण जगत में हुआ। दिव्य शक्ति देवों के पहले अव्यक्त प्रकृति थी विद्यमान। दिव्य शक्ति देवों के उत्पत्ति के पहले अव्यक्त प्रकृति थी विद्यमान। पश्चात व्यक्त उत्पन्न हुआ, जो मूर्तिमान अस्तित्ववान मूर्त पिंड में मनस तत्व का उसके बाद विकास हुआ। फिर ऊर्ध्वगमन में सक्षम ऊर्जा कणिकाओं का सुप्रकाश हुआ। ओम 10, 72, 4 देवता देवगण शीर्षक श्रेष्ठ का विकास। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। भोर्जज्ञ उत्तानपदो भव आशा अजायन्त अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परे। इस चौथे मंत्र में सृष्टि के जन्म के विविध घटक, विविध तत्व क्या हैं और उनसे कैसे इस ब्रह्मांड में जीवन और जगत का विकास हुआ, इस पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। भू माने जो आज ऊर्जा थी, यानी हर वस्तु का आज होता है, प्रारंभ होता है। केवल एक शक्ति है परमात्मा, उसका न आज है न अंत है, और हर चीज की एक आज होती है। तो सृष्टि में जो एक भू माने आज ऊर्जा थी, वह उत्तान पादा माने ऊर्जा कणों के रूप में ऊर्ध्वगामी हुई, और यज्ञ उसकी उस ऊर्ध्वगामिता से ब्रह्मांड में पिंडों का निर्माण प्रारंभ हुआ। भिन्न भिन्न पिंड, नक्षत्र आदि पैदा होने लगे। फिर भुआ पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर पृथ्वी के प्राणियों में जो विकास हुआ, उनमें संकल्प शक्ति हुई, अजायंत उत्पन्न हुई। अदिते दक्षा अजायत, अदित से माने जो उस अखंड शक्ति है, उससे दक्ष माने रचना में दक्ष देवगणों की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे के सहयोग से सृष्टि का विकास होता गया। शक्ति के आदि स्रोत यानी अव्यक्त मूल प्रकृति से ऊर्ध्व गतिशील ऊर्जा कण उत्पन्न हुए। अब अव्यक्त मूल प्रकृति का अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा। मूल प्रकृति, प्रकृति माने जो विशिष्ट कृति हो, तो जो मूल प्रकृति है यानी जिसमें सारी सृष्टि छिपी हुई थी, जैसे तिल में तेल होता है, तो उस अव्यक्त मूल प्रकृति से पहले ऊर्जा कण उत्पन्न हुए, वे ऊर्ध्वगतिशील हुए, और फिर भूमि अर्थात मूर्त पिंड उत्पन्न हुए। भूमि से जो उत्पन्न होते हैं मूर्त पिंड, आकृति वाले जीव जंतु, वृक्ष, चर अचर प्राणी, और फिर उनमें मना संकल्प शक्ति का विकास हुआ। जैसा हम पहले पिछले मंत्र बता चुके हैं कि प्राणियों में अगर संकल्प शक्ति न हो, मना शक्ति न हो, कि यह करें कि ना करें, करना ठीक है कि नहीं ठीक है,
तो फिर जीवन जड़वत हो जाएगा, कोई निर्णय ही नहीं देगा करना है कि नहीं करना है। तो यह संकल्प शक्ति, जो मन यानी ये मना शक्ति उत्पन्न हुई, संकल्प शक्ति उत्पन्न हुई, तो उस जो अदिति है, आदि शक्ति है, उससे दक्ष अर्थात कर्म कुशल प्रकृति के निर्माण यानी प्राकृतिक वस्तुओं के जड़ चेतन के पिंडों के उत्पत्ति में जो दक्ष हैं, कुशल हैं, वे देवगण उत्पन्न हुए। देवगण कौन है? जल, शीत, पावक, गगन, समीर आदि। इनके सहयोग से, सम्मिलन से फिर प्राणी जगत का विकास हुआ, पांच भौतिक शिष्य का जन्म हुआ। जल, शीत, पावक, गगन, समीर, ये जो देव शक्तियां हैं, इन्हीं से तो सबके, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे प्राणी हो, चराचर, सबका विकास होता है। तो इस प्रकार से पांच भौतिक जगत का विकास इस क्रम में हुआ। तो मूल प्रकृति से सूक्ष्म ऊर्जा कण का हुआ विकास। मूल प्रकृति से जो रचना की प्रारंभिक स्थिति है, वो मूल प्रकृति है, उसी से सब निकले हैं। जैसे बीज से, बट बीज से वृक्ष निकलता है, फिर वृक्ष से जड़, मतलब जड़ से फिर मूल, तना, तना से फिर शाखाएं, शाखाएं से फिर प्रशाखाएं, फिर पल्लव, फिर फल फूल, तो वही विस्तार है। तो मूल तो बीज है या जड़ है, तो मूल प्रकृति से सूक्ष्म ऊर्जा कण का हुआ विकास, फिर संकल्प शक्ति का पिंडों में हो गया विकास। अदिति ने किया जन्म, अदिति ने दिया जन्म दक्ष को। दक्ष माने जो रचना कौशल में कुशल हो, रचना कुशल महान हुआ दक्ष से भूमि जन्म जो दिव्य शक्ति की खान। ओम 10-72-5 शीर्षक देवों की उत्पत्ति और देवता देवगण। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। अजधरह्यजनिष्ठदक्षयादुहितातवा तान् देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि दक्ष अर्थात कर्म कुशल परमात्मा से प्रकृति हुई और प्रकृति से देव शक्तियों का विकास हुआ। उनसे वे संबद्ध विकसित होते गए भिन्न भिन्न रूपों में। तो दक्ष हे कर्म कुशल परमात्मा। दक्ष जो कर्म कुशल हो उसको दक्ष कहते हैं। तो सबसे अधिक कर्म कुशल तो परमात्मा ही है। तो उसे संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे दक्ष, हे कर्म कुशल परमात्मन, तब माने तुम्हारी या दुहिता, जो दुहिता है, पुत्री है, वह कौन है? अदिति। अदिति माने अखंड ऊर्जा का केंद्र, जिससे सृष्टि में ऊर्जा का विस्तार हुआ, विकास हुआ, वही अदिति है। उसको कहा गया है दुहिता। दुहिता का अर्थ पुत्री होता है, लेकिन पुत्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुहिता माने दोहन करती थी वो। तो प्रायः ऋग्वेद काल में या बाद में बहुत समय तक जो पुत्रियां होती थी, गायों के दुहने का भार उन्हीं पर होता था, तो इसलिए उनको दुहिता कहा जाता था। तो हे कर्म कुशल परमात्मन, तुम्हारी जो दुहिता है, दोहन करने वाली, यानी तुमसे जो शक्ति प्राप्त करने वाली है, शक्ति रूपी दुग्ध लेने वाली है या ऊर्जा प्राप्त करने वाली है, वो कौन है? अदिति। अदिति है, अखंड शक्ति है, और वो क्या है? तुम्हारी पुत्री है। तो हे परमात्मन, हे रचना कुशल परम शक्ति, तुम्हारी जो दुहिता है
तुमसे शक्ति प्राप्त करने या दोहन करने वाली जो पुत्री है वह अदिति है, अखंड शक्ति है, और उसके द्वारा जो है वह अजनिष्ठ दिव्य शक्तियों ने जन्म लिया। तो जो परम प्रकृति है, परम श्रेष्ठ प्रकृति यानी परमात्मा है, परमात्मा के बाद उसकी पुत्री यानी जो प्रधान प्रकृति है, मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति से फिर देव शक्तियां निकली। अजनिष्ठ जन्म उस मूल प्रकृति ने या प्रधान ने जन्म दिया। ताम भद्रा अमृतम बंधवा देवा अन्न जायंत। ताम भद्रा माने उससे पूज्य, अमृत बंधवा माने अमर देवगण, अन्न जायंत माने उत्पन्न हुए। तो हे दक्ष, हे कर्म कुशल परमात्मन, तुम्हारी दुहिता अर्थात तुम्हारी क्षमताओं का दोहन करने वाली, तुमसे क्षमताएं प्राप्त करने वाली प्रकृति उत्पन्न हुई पहले, और उसी प्रकृति से पूज्य अमर देव उत्पन्न हुए, और इस प्रकार से सृष्टि का विकास क्रम चला। हे परम दक्ष रचनाकार ईश्वर, तुमसे प्रकृति हुई उत्पन्न। हे परम दक्ष रचनाकार ईश्वर, तुमसे प्रकृति हुई उत्पन्न, अमर देव उत्पन्न हुए जो करते सकल सृष्टि संपन्न। 10-72 छा देवता देवगण शीर्षक नक्षत्रादिकों के उत्पत्ति हेतु अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्देवा अधः सलिलेषु संरब्धा अधिष्ठता तत्र भो नृत्यतामिव देव्रारेणुरपायत। इस 6ठे मंत्र में सृष्टि में कैसे विकास हुआ और कैसे यह ब्रह्मांड सत्ता में आया, इसका वैज्ञानिक कथन है। जैसा पहले हम सब कह आए हैं, जान सुनाए हैं कि पहले कुछ नहीं था, शून्य था, लेकिन उस शून्य से फिर रचना प्रारंभ हुई। तो वो रचना कैसे हुई कि जो शक्ति थी, पहले मात्र शक्ति थी, उसी को अदित कहा गया है। केवल शक्ति थी, शून्य था, लेकिन शक्ति ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में व्याप्त थी। तो ऊर्जा का कोई ठोस रूप नहीं होता। ठोस रूप ऊर्जा तो सूक्ष्म रूप से होती है, अपने शक्ति का परिचय देती है, लेकिन उसका कोई ठोस रूप नहीं होता। लेकिन हुआ क्या कि वह ऊर्जा जो है वो ठोस रूप ग्रहण करने लगी, मिलने लगी, और उस ठोस रूप में इतना घनत्व आ गया, सघनता आ गई कि फिर उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट माने धड़ाका बड़े जोर का हुआ, और उस धड़ाके से तमाम ब्रह्मांड बनने लगे। उस धड़ाके में धूल भी उठी, और धूल के कण जो है एकत्र होते होते अरबों खरबों साल में सूर्य ऐसे तमाम नक्षत्र बन गए। जो धूल उठी उस महाविस्फोट से, जिसको अंग्रेजी में बिग बैंग कहा जाता है, उससे जो पिंड निकले वो तो बड़े बड़े पिंड बन गए, अनंत रूप से उनका विस्तार होता गया। लेकिन साथ साथ सूर्यादि नक्षत्र भी जो धूल थे, ब्रह्मांडीय धूल थी, उससे वो बनने लगे, वो होते होते सघन होने लगे। और ये हम सब जानते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सब नाच रहे हैं। तो वो विस्फोट जो हुआ उसमें इतनी शक्ति थी कि सब नाचते हुए निकले, और तब से वे सब नाच ही रहे हैं, परिभ्रमण ही कर रहे हैं। यहां तक कि जितने अणु परमाणु जो धूल उठी ब्रह्मांड की उस विस्फोट से, तो उसमें जितने ऊर्जा कण थे धूल की तरह, वे सब नाच रहे हैं अभी तक। अणु परमाणु सब में गति है, और ब्रह्मांडीय धूल अब भी पड़ रही है।
हजारों टन के रूप में ग्रहों नक्षत्रों में। तो मतलब ये कल्पनातीत सत्य है कि पहले जो अदृश्य था, शक्ति रूप में ब्रह्मांड था, उसमें घनत्व आया, घनत्व में विस्फोट हुआ, विस्फोट से छिटके ब्रह्मांड बने, और जो धूल उठी उस धराके से वो भी नाचती गई, उसमें जो है वो सूक्ष्म कण एकत्र होने लगे और वो कण होते होते सूर्य जैसे नक्षत्र बन गए। तो ये ब्रह्मांड विकास की बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसी को अंग्रेजी में महाविस्फोट या बिग बैंग कहा गया है। और जो अपार धूल कण उस भयंकर धराके से हुए, उनका एकीकरण होता रहा और सूर्यादि अनेक नक्षत्र उनसे बनने लगे, और फिर नक्षत्रों से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये सब एक विज्ञान सम्मत तथ्य है जिसको हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था अपने दृष्टि से। तो अणु परमाणु सब नाच रहे हैं। जब कोई चीज, तो उस धराके में नाचती हुई सब चीजें निकली, सब पूरा ब्रह्मांड, पूरे अणु परमाणु सब चक्कर काट रहे हैं उसी वेग से। और ये चीज भी जान लिए कि जो धड़ाका हुआ वो अब भी ओम रूप में, इसको मतलब ओम रूप में व्याप्त है। और आज के वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि चले जाइए ऊंचे ब्रह्मांड में, तो जो एक शक्ति, जो एक ध्वनि सुन पड़ती है, जो एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, ओम ऐसी ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ये बिग बैंग का जो सत्य है, महाविस्फोट का, वो ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था। तो यदा जब देवादेव शक्तियां बनी तो उसके पीछे एक महाविस्फोट था, और उससे नृत्यताम नाचते हुए की तरह तीव्र रेणु अपायत तीव्र धूलिकण उठे। हे देवों, जब तुम उत्पन्न हुए उसके पहले एक बड़ा भारी धड़ाका हुआ था, और उसमें नाचते हुए से भांति भांति के नक्षत्र फैल गए चारों ओर, और जो धूल उठी उसके संचयन से अरबों खरबों साल में सूर्य जैसे तमाम नक्षत्र बने। फिर उसी परंपरा में ग्रह उपग्रह आदि का सृजन हुआ और सृष्टि का क्रम चलता रहा। तो हे देवों, तुम शक्ति कणों में जब प्रविष्ट नाचने लगे, धूल कणों से सूर्य बना, जब ऊर्जा बन झांकने लगे, ओम 10, 72, 7 देवता देवगण शीर्षक सूर्योत्पत्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यद्देवायतयो यथा भवनान्यपिन्वता अत्रासभद्र आघोषमासौर्यमजभर्तना। इस 7वें मंत्र में बताया गया है कि ब्रह्मांड में जब धड़ाका हुआ तो उससे जो तमाम टुकड़े हुए वे तो अपने स्थान पर एक संसार बने ही, और जो धूल उठी ब्रह्मांडी, उस धूल से धीरे धीरे उसके एकत्र होने से, संचयन होने से सूर्य का जन्म हुआ। तो उनके लिए कहा गया है कि यत देवा, जब देव जो थे वे यथा यतया जैसे मेघ छा जाए वैसे देव शक्तियां चारों ओर छा गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो ऊर्जा के कण थे उनसे जो सूर्य
धीरे धीरे निर्मित हुआ, उसको वे दिव्य शक्तियां बाहर लाकर दृश्यमान बनाई। मेघों के समान देवों ने सारे संसार को ढक लिया, यानी दिव्य शक्तियां चारों ओर व्याप्त हो गईं। आकाश में सूर्य निगूढ़ था, माने छिपा हुआ था। देवों ने सूर्य को प्रातःकाल उदित होने के लिए आवाहित किया और इस प्रकार से अणु परमाणुओं के अरबों खरबों साल के एकत्र होने से ठोस रूप में बने हुए सूर्य का दर्शन संसार ने किया। दिव्य कणों ने घनवत जब संपूर्ण सृष्टि को घेर लिया, दिव्य कणों ने घनवत जब संपूर्ण सृष्टि को घेर लिया, रवि का प्रकटीकरण हुआ, उसके स्वरूप को प्रकट किया। तो बिखरे शक्ति कणों के पुंजीभूत होने से सूर्य सत्ता में आए, और यह तो विज्ञान सम्मत तथ्य है जिसको कि बहुत पहले ऋषियों ने जान समझ लिया था। ओम 10-72-8 देवता देवगण शीर्षक अखंड शक्ति की महिमा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अष्टौ भद्रासो अदितेर्ये धातास्तन्वा अस्परे देवां उपप्रेत सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत। सृष्टि में दिव्य शक्तियों का परिचय। तो ये जो अदिति माने अदिति के पुत्र या उत्पत्ति देवगण हैं, तन्वः माने उस अखंड शक्ति के शरीर से उत्पन्न हुए अष्टौ पुत्रासः जाता, वे 8 पुत्र हुए। यानी अदिति जो अखंड रचना शक्ति है जो परमात्मा से निकली है, उसके 8 पुत्र हुए। अष्टौ पुत्रासः जाता, उनमें से सप्त भी देवान उत्प्रेत, उनमें से 7 पुत्रों के साथ वह अदिति दिव्य शक्तियों के पास गई और मार्तंडम परा आश्रित 8वें पुत्र सूर्य को आकाश में छोड़ दिया और शेष को लेकर द्युलोक में चली गई। यानी ब्रह्मांड बड़ा विस्तृत है, तो इस पृथ्वी के लिए केवल आदित्य को छोड़ा। सूर्य ही से तो जीवन मिलता है, लेकिन केवल यह ब्रह्मांड पृथ्वी ही तक तो नहीं है ना। पृथ्वी तो जैसे समुद्र के किनारे एक रेत का कण हो, वैसे ही ब्रह्मांड के व्यापक विस्तार में पृथ्वी है। तो उस आदित्य के अखंड शक्ति के 8 पुत्र हुए, जिनका नाम कहा गया है मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान और आदित्य। तो इनमें से आदित्य को इस भूमंडल के लिए छोड़ दिया, शेष जो और पुत्र उसके थे उनको लेकर वो व्यापक ब्रह्मांड में चली गई। तो इस प्रकार से 8 पुत्र जो हुए आदित्य के, सकल वेद विख्यात हुए। 7 सहित वह गई स्वर्ग में, सूर्य जगत में व्याप्त हुए। दिव्य शक्तियां देव हैं। दृश्य में आने वाला प्रत्यक्ष जो देव शक्ति के रूप में दृश्यमान है वह सूर्य है। शेष देव शक्तियां गुप्त रूप से सृष्टि को व्यवस्थित करती हैं, संचालित करने में अदृश्य रूप से वे विद्यमान हैं, और यह ब्रह्मांड व्यवस्थित चल रहा है उन्हीं शक्तियों के प्रभाव से। और इस व्यापक ब्रह्मांड में वे शक्तियां व्याप्त हैं। सूर्य हमारे विशेष निकट है, इसलिए उसका विशेष योगदान है इस सृष्टि में। ओम 10-72-9 देवता देवगण शीर्षक काल गणना का आधार सूर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम 70 पाठ
हो जाए। सप्तभः पुत्रैरतिर्वप्रयेत्पूर्व्ययुगम् प्रजाजये मृत्यवे तत्पुनर्मार्ताण्डमाभरत। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि अदिति जो उस परम शक्ति परमात्मा की पुत्री है या उसका अंश है, उत्पत्ति है, उसने मित्र, वरुण, धाता, जमा, अंश, भग, विवस्वान और आदि 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये शिष्य के संरक्षण में सहायक हुए। ये देवगण हैं। तो उनमें मित्र, वरुण, धाता, अर्जमा, अंश, भग, विवस्वान को लेकर तो वो अदिति यानी जो परमात्मा की अखंड रचना शक्ति है वो ऊपर चली गई। यानी ब्रह्मांड तो बड़ा व्यापक है, सबका संरक्षण, सबका हिसाब किताब, सबकी व्यवस्था करनी है। धरती तो एक इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। तो इसके लिए उसने आदित्य को छोड़ दिया, सूर्य को छोड़ दिया और सूर्य के आधार पर ही इस धरती का हिसाब किताब चला। जन्म और मरण की परंपरा सूर्य से ही चली। सूर्य ही दिन रात बनाता है, जो काल गणना का आधार है। उसी काल गणना में प्राणियों का जन्म मरण काल निर्धारण होता है। यानी लव निमेश परिमाण युग वर्ष कल्प सरचंड भजस नमन तहि राम कह काल जास कोदंड। तो तुलसीदास जी का है कि ये जो काल गणना है वो लव में, निमेश में, घंटा, मिनट, सेकंड, युग, कल्प आदि में बटा है। तो इस बंटवारे का श्रेय किसको है? सूर्य को। सूर्य ही दिन रात बनाता है। दिन रात से फिर सप्ताह बना, सप्ताह से फिर महीना, पक्ष बना, पक्ष से फिर मास बने, मास से फिर वर्ष बने, युग, कल्प आदि बनते गए। तो सूर्य ही इस पृथ्वी का एक प्राण तत्व है या जीवन और उसकी गतिविधियों का आधार है। वही दिन रात बनाता है। काल गणना का आधार सूर्य का अनुसार ही चलता है। यही सब कथन है इसमें। सप्त भी पुत्र अपने 7 पुत्रों के साथ अदिति ही माने वह अखंड परमात्मा शक्ति जो है वह उपप्रैत माने ऊपर चली गई ब्रह्मांड में और आगे बढ़ गई वहां के देखभाल के लिए। और सूक्ष्म रूप से वो पृथ्वी से भी संबंधित है, बिल्कुल पृथ्वी को नहीं छोड़ गई, लेकिन विशेष रूप से वो पृथ्वी के लिए कौन छोड़ गई? किसको छोड़ गई? अपने संतानों में सूर्य को। प्रजाए मृत्युए, प्रजा के जन्म मरण के लिए जो अवधि निर्धारित होती है प्राणियों के, उसके गणना के लिए, उस सबके संचालन के लिए मार्तंड, मार्तंड माने सूर्य को, वह अदिति विशेष करके पृथ्वी के लिए छोड़ गई। और पुनः आभरत और वह सूर्य को आकाश में धारण करा दिया, पृथ्वी के लिए स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से पूर्व काल में अदिति 7 पुत्रों के साथ, इसमें मित्र, वरुण, धाता, अर्जमा, अंश, भग, विवस्वान हैं। इनके साथ तो वो ऊपर चली गई अन्य लोगों के भरण पोषण के लिए और प्रजा के जन्म मरण की गणना तथा व्यवहारिक व्यवस्था के लिए सूर्य को पृथ्वी के रक्षण के लिए विशेष रूप से आकाश में स्थापित कर दिया, छोड़ दिया। तो 7 पुत्र के साथ अदिति थी पूर्व काल में चली गई जन्म मरण के हेतु प्रजा के
रवि को नभ में छोड़ गई। जो सूर्य ही दिन रात बनाता है, जो काल गणना का आधार है, उसी काल गणना में प्राणियों का जन्म मरण काल निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से हमने इस 72वें सूक्त से 9वें मंत्र का जो कि समापन का मंत्र था, उसका ज्ञान प्राप्त किया। ये सारे मंत्र जो हैं वैज्ञानिक हैं और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें सूक्त से संबंधित हैं। इनकी संख्या 9 है और अब तक ले जो कुल मंत्र व्याख्यात हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9574। और इस सूक्त का जो सारांश है वो काफी कहा गया है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह है कि यह ब्रह्मांड रचना का बड़ा ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सूक्त है। पहले शून्य था, केवल ऊर्जा थी। ऊर्जा ने अपने को ठोस बनाया, उसमें एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से व्यापक ब्रह्मांड बना। जो उस विस्फोट में महाविस्फोट, जिसे को अंग्रेजी में बिग बैंग कहते हैं, उस महाविस्फोट में जो धूल के कण छिटक गए, वे सूर्य जैसे नक्षत्रों को सिमट करके बनाने के कारण बने। वही सिमटते सिमटते अरबों खरबों वर्ष में एक ज्वलित पिंड बन गए। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मांड रचना का सूत्र इस सूक्त में दिया गया है वह बड़ा ही वैज्ञानिक और सटीक है। आज कल जो विज्ञान ब्रह्मांड की रचना का सिद्धांत बताता है वो इसी की छाप सा समझ पड़ता है। और अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त होने का रहस्य समझाया गया है कि पहले सब कुछ अव्यक्त था, वही अव्यक्त ही असत है, और वो सत्य तब होता है जब व्यक्त हो जाता है। तो अव्यक्त से व्यक्त होना ही सृष्टि प्रक्रिया का प्रमुख कार्यकलाप है। कोई व्यक्ति जब सूक्ष्म से स्थूल होती है तो वही असत से सत्य का होना हुआ, वही अव्यक्त से व्यक्त का होना हुआ, और यही व्यक्त और अव्यक्त का खेल सृष्टि है। अव्यक्तादानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त इंसान ने वह तत्व का परिदेवना। इस सिलसिले में गीता में इसी ज्ञान को कहा गया है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई तुम जन्म मरण के पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्यों उससे घबरा रहे हो? अरे सब पहले तो अव्यक्त ही थे और व्यक्त हुए तो वे जीवित प्राणी मान लिए गए। फिर ये हमेशा तो रहेंगे नहीं, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। कोई उनको मारे या ना मारे वो अव्यक्त होंगे अवश्य, क्योंकि सृष्टि का नियम है। तो आदि में तो सभी लोग अव्यक्त थे, कोई चिंता नहीं थी। जब व्यक्त हुए तो उनको संसार ने जाना कि ये हमारे पुत्र हैं, पिता हैं, भाई हैं, गुरु हैं, क्या क्या है। फिर उसके पश्चात वो फिर अव्यक्त हो जाएंगे, न किसी के पुत्र रह जाएंगे, पिता रहेगा, न भाई रह जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएंगे। तो ये तो अव्यक्त और व्यक्त का एक खेल है। प्रकट हुआ, फिर प्रकट होकर के फिर लुप्त हुआ। बिजली चमकी मेघों के मध्य में और फिर छिप गई मेघों में। वैसे जिंदगी इस अव्यक्त के व्यापक प्रसार में थोड़ी की देर के लिए चमकी, फिर उसी अव्यक्त में फिर समा गई। तो ये सिर्फ व्यक्त और अव्यक्त की एक खेल है। असत से सत, सत से सत, और ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। के आधार पर तमाम दर्शन भी चले, सांख्यात दर्शन चले हैं कि जो चीज है सत्ता में वो सदैव है और सदैव रहेगी, और जो नहीं है वो कभी नहीं होगी। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता।
जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा, और जो असत्य है उसका कभी भाव यानी कभी उत्पत्ति नहीं होगी। तिल में तेल है तो तेल रहेगा, व्यक्त भी होगा, लेकिन बालू में तेल नहीं था तो नहीं रहेगा। तो इसलिए जो सत्य है वो हमेशा रहेगा, भले वो अव्यक्त रूप में ही रहे, लेकिन उसकी सत्ता समाप्त नहीं होगी, और जो नहीं है वो नहीं रहेगा। तो ये तो सब व्यक्त और अव्यक्त का खेल है। जन्म क्या है? अव्यक्त से व्यक्त होना। मरण क्या है? व्यक्त से अव्यक्त होना। तो इसी आधार पर गीता का ज्ञान भी है, और सारी सृष्टि यही है, अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त। पैदा हुए, दिखाई पड़े, फिर लुप्त हो गए, नहीं दिखाई पड़े। ये सब चलता आ रहा है, सदैव से चलता रहेगा। तो यह जो दिव्य दर्शन है इसको वेद भगवान ने प्रकट किया है, और सारा विज्ञान वेदों में छिपा है। वेदों के गूढ़ अध्ययन की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों ने कितना शोध किया है, हम वेदों को पढ़ें तो जान सकेंगे। थोड़ा भाषा जन्य काठिन्य है, शैली जन्य काठिन्य है, हम अपने अल्प ज्ञान के अनुसार उसको कर भी रहे हैं। हम थोड़ा कर रहे हैं, आप लोग अधिक करें और भारत को महिमा मंडित करें। जो लोग भूल गए हैं वेद पुराण को, वो वेद उपनिषद को, वो समझते हैं कि अरे कुछ नहीं, तो सब ब्राह्मणों की लीला है। तो ये सब गलत है। ये ज्ञान है, ज्ञान सबका होता है, सबके लिए होता है, इसमें वर्गीकरण ठीक नहीं है। ये शुद्ध ज्ञान की पिटारी है वेद, और इसको अध्ययन करें। हम चेष्टा कर रहे हैं अभिव्यक्ति की, आप अधिक चेष्टा करें। इस पर शोध भी हो सकता है, तुलनात्मक अध्ययन भी हो सकता है, और विद्वानों से, सहृदयों से अनुरोध है कि वे हमारे इस कथन पर ध्यान देंगे और हमारे प्रयास को आगे बढ़ावेंगे। इस अनुनय विनय के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।